सड़कें सूनी हो जाती हैं तो सदन आवारा हो जाती है। तमाम पदाधिकारियों को और खासकर धनबाद के एसएसपी साहब को, जिसको दुबई से धमकी मिलती है, उसका वो खंडन नहीं कर पाते हैं। गवर्नर के पास जाइए तो गवर्नर आपसे नज़दीक में बात करेंगे, लेकिन डीएम से जाइए तो उनकी कुर्सी ऑफिस में 20 मीटर दूर लगी रहती है। तो एक महीने में यहाँ पे आईएएस का ट्रांसफ़र हो रहा है और बोली लगती है आईएएस और आईपीएस के ट्रांसफर और पोस्टिंग में। हम तो किसी का नाम नहीं लिए, लेकिन आप लोग खुद ये सोच ले रहे हैं कि उससे संबंधित है, तो इसका मतलब कि उस व्यक्ति के चरित्र में कोई ना कोई तो बात रही होगी। लेकिन राज्यसभा इलेक्शन में तो आपका विधायक भी उस होटल में मौजूद था। पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जी जोहार। आज का सम्मेलन समाप्त हो गया है, तो धनबाद वासियों को क्या अवगत कराना चाहेंगे? धनबाद नहीं, पूरे प्रदेश वासियों को ये कहना चाहता हूँ कि जब भी सत्ता और सत्ता के शीर्ष में बैठे लोग जब बेलगाम हो जाते हैं तो आम जनमानस को सड़क पर उतरना पड़ता है। और ये कहा जाता है ना कि जब सड़कें सूनी हो जाती हैं तो सदन आवारा हो जाती है। तो झारखंड में इसकी कमी हम लोग महसूस कर रहे थे कि झारखंड की सड़कें सूनी हो गई है। तो एक क्रांति की ज्वाला तो यहाँ पर पैदा करने की ज़रूरत थी। और आजसू 22 जून 1986 को जब बना था तो इसी संकल्प के साथ बना था कि झारखंडियों को शोषण मुक्त समाज मिलेगा। और आज 41वें वर्ष में आजसू प्रवेश कर गया है और आज तक यहाँ पर शोषण और जुल्म जो है उसी तरीके से चल रहा है जिस तरीके से संयुक्त बिहार में चलता था। उसका उदाहरण लोयाबाद थाना क्षेत्र का जो मामला था उसमें देखने को मिला। तो इसकी एक लंबी लड़ाई हम लोग प्रारंभ कर चुके हैं और झारखंड के आम जनमानस को यही संदेश देना चाहते हैं कि माफियाओं के संरक्षण के खिलाफ, पुलिस की मनमानी के खिलाफ, प्रशासन की मनमानी के खिलाफ एक बड़ा जंग हम लोगों ने ऐलान कर दिया है। और सुदेश कुमार महतो जी के नेतृत्व में आज धनबाद की धरती ने ये देख लिया कि आजसू की ताकत क्या है। फिर से वही 90 के दशक में जो आजसू का तेवर होता था वही तेवर अब झारखंड की सड़कों पर देखने को मिलेगा। और ये बहुत सारे कोई एसएसपी और डीएम और डीएसपी और थाना पुलिस के पदाधिकारी लोग ये समझ लेते हैं कि कुर्सी मिल गई है और सीएम का संरक्षण है तो मन मुताबिक काम करेंगे। तो झारखंड के तमाम पदाधिकारियों को और खासकर धनबाद के एसएसपी साहब को, जिसको दुबई से धमकी मिलती है, उसका वो खंडन नहीं कर पाते हैं, उनको ये बताना चाहते हैं कि जिस तरीके से माफियाओं के संरक्षण के साथ आप काम कर रहे हैं, झारखंड की जनता आपको जवाब देगी। और आने वाले वक्त में झारखंड के 24 जिलों में अगर इस तरीके के आंदोलन और आक्रोश मंच की जरूरत की आवश्यकता महसूस होगी तो हम लोग जरूर सड़क पर उतरकर आंदोलन करेंगे। क्या भ्रष्टाचारी खत्म होगी? भ्रष्टाचार तो इस राज्य के अंदर एक परिपाटी बन गई, ये व्यवहार में आ गया है। आप जाइए ब्लॉक के अंदर, सीओ के पास आ रहे थे अभी जो आम आदमी वो ब्लॉक में जाने से कतराते थे, जो गरीब आदमी होते खासकर ब्लॉक में घुसना नहीं चाहते क्योंकि उनको पता है कि मेरा काम। ये शासन का आचरण है, ये किसकी विफलता है? ये सीएम की विफलता है, सरकार की विफलता है। जब आम आदमी जाकर के डर रहा है प्रशासन के समक्ष जाने में। मैं आपको बताता हूँ एक छोटी सी वानगी। आजकल आप गवर्नर के पास जाइए तो गवर्नर आपसे नज़दीक में बात करेंगे, लेकिन डीएम से जाइए तो उनकी कुर्सी ऑफिस में 20 मीटर दूर लगी रहती है, जबकि उनको रोज जनता से मिलना है। तो झारखंड के अंदर शासन का जो चरित्र है वो मनमौजी वाला हो गया है। उसके अंदर कोई भी जन सेवा की कोई भावना नहीं है। वो कैसे पैसा अर्जित कर सकता है? जिस तरीके से इस सरकार ने ट्रांसफर और पोस्टिंग को एक उद्योग बना दिया। आप सोचिए कि एक डीसी हजारीबाग से ट्रांसफर होकर देवघर जाते हैं और फिर देवघर से 1 महीने में वो ट्रांसफर हो जाते हैं। तो एक महीने में यहाँ पे आईएएस का ट्रांसफर हो रहा है और बोली लगती है आईएएस और आईपीएस के ट्रांसफर और पोस्टिंग में। तो ये झारखंड के अंदर शासन का चरित्र है। मर्डर आम बात हो गई है, एक भी मर्डर में कन्विक्शन नहीं हो पाता है। इतने मर्डर हो रहे, इतने अवैध हथियार कहाँ से आ रहे हैं? एसएसपी जवाब नहीं देंगे। दुबई से कोई आपको अपराधी चैलेंज कर रहा है, आप उस पर कोई जवाब नहीं देंगे। लेकिन कोई कोयला माफियाओं के खिलाफ आंदोलन करने जाएगा तो आप जेल भेज देंगे। तो इसी के खिलाफ ये लड़ाई है। कुछ दिन पहले भ्रष्टाचार के खिलाफ एक गिरिडीह का लड़का लड़ा था, मीशू मंडल का कहानी सुने होंगे आप। उनको जेल जाना पड़ा है, आखिर उसका गुनाह क्या था? झारखंड के अंदर जैसे ही आप सच की आवाज को बुलंद करेंगे, फर्जी केस में फंसाया जाएगा, जेल भेजने की धमकी दी जाएगी, आपको डराया जाएगा, धमकाया जाएगा। यही शासन का चरित्र है और इसी के खिलाफ हमारी पूरी लड़ाई है। और फिर से स्पष्ट करना चाहते हैं कि झारखंड के अंदर एकमात्र ऐसी राजनीतिक पार्टी जो सड़क पर उतरकर लड़ सकती है वो आजसू पार्टी है। स्कॉलरशिप किसने दिलाया? आज अगर आना स्टार्ट हुआ है तो किसने दिलाया? आजसू पार्टी ने। ओबीसी को आरक्षण मिला नगर निगम में, अदरवाइज 2022 में बिना आरक्षण के चुनाव हो गया था पंचायत का। किसने दिलाया? आजसू पार्टी ने। सुदेश कुमार महतो, चंद्र प्रकाश चौधरी सुप्रीम कोर्ट गए। अभी जब लड़ाई लड़नी पड़ रही तो कौन लड़ रहा है? हम लोग लड़ रहे हैं। बोकारो के पिंडराजोरा थाना का मामला था, एक बेटी 9 महीने से नहीं मिल रही थी, पूरा थाना सस्पेंड हुआ, एसपी को पद छोड़ना पड़ा, उनका ट्रांसफर हुआ, डीआईजी का ट्रांसफर हुआ, आईजी का ट्रांसफर हुआ।
किसके माध्यम से? आसू पार्टी के माध्यम से। आसू कोर्ट गई, मतलब जहां भी अभी लोयाबाद थाना के मामले में जब लड़ाई लड़ने की बारी, कौन लड़ा? आसू पार्टी लड़ा। आसू पार्टी झारखंड के हर मुद्दे पर मुखर है और हर मुद्दे पर लड़ाई लड़ रही है। ये झारखंड की जनता देख, पिछले 1.5-2 साल में जब से सरकार बनी है, कोई भी ऐसा राजनीतिक दल का दिखा दीजिए जो सड़क पर उतर कर संघर्ष कर रहा हो, लेकिन आसू आपको 24 जिलों में संघर्ष करता हुआ दिखाई देगा, कोर्ट में भी संघर्ष करता हुआ दिखाई देगा। कोई क्यों नहीं गया सुप्रीम कोर्ट ओबीसी को आरक्षण दिलाने के लिए? आज हम लोग गए सुप्रीम कोर्ट, तो पंचायत के चुनाव में ओबीसी को भी आरक्षण मिलने जा रहा है 2027 में। तो ये तो आसू की लड़ाई है। इसलिए कहना चाहते हैं कि झारखंडी जनमानस को सही और गलत में फर्क करना सीखना होगा। आसू पार्टी ने ये साबित कर दिया कि हम जन मुद्दों पर लड़ाई लड़ते हैं और उसको मुकाम तक लेकर के जाते हैं। 2029 आने वाले 2029 में क्या कर पाएगा आरजू? देखिए, अभी कुछ दिनों पहले हमारे पार्टी के विधायक जी ने सदन के अंदर कहा कि हमारे पास ताकत होगा तो 81 सीट में भी आसू लड़ने की क्षमता रखती है। तो इस बात को कोट कर लीजिए कि आसू झारखंड के अंदर सांगठनिक तौर पर बहुत बड़े स्तर पर अपनी मजबूती पर काम कर रहा है और हमारा सामर्थ्य और शक्ति जब बढ़ेगी तो झारखंड के 81 विधानसभा और 14 लोकसभा क्षेत्र में भी लड़ने की बारी आई तो हम लोग लड़ेंगे। लेकिन एनडीए के फोल्डर में जब आप लोग को शामिल किया जाता है उस टाइम तो सीट की मैंने आपको क्या कहा, आजसू का सामर्थ्य और शक्ति बढ़ रहा है और आम जनमानस की ये भावना होगी, झारखंड के लोगों की ये भावना होगी कि आजसू लड़े तो हम लोग उस पर जरूर विचार करेंगे। आपके फेसबुक आईडी से एक पोस्ट वायरल हुआ है कि आपने काफ़ी चर्चा का विषय बना है कि जो पिछले दिन राज्यसभा का इलेक्शन हुआ उसको लेकर के आपने कुछ पैसों को लेकर के जिक्र किया है कि किस पर? नहीं, तो हम तो किसी का नाम नहीं लिए, लेकिन आप लोग खुद ये सोच ले रहे हैं कि उससे संबंधित है, तो इसका मतलब कि उस व्यक्ति के चरित्र में कोई ना कोई तो बात रही होगी। मैंने किसी का नाम नहीं लिया, उसके बावजूद भी आप लोगों ने खुद से ये पहचान लिया कि ये इसी के संदर्भ में कहा जा रहा हो। तो अगर ऐसा बात आप लोगों को लगता है कि है, लेकिन तो कोई बात तो जरूर होगी। लेकिन राज्यसभा इलेक्शन में तो आपका विधायक भी उस होटल में मौजूद था। नहीं, हमारे जो लोग गए होटल में उनको प्रशिक्षण दिया गया कि वोट, देखिए 3 विधायकों का वोट रद्द हुआ, वो बताया गया था कि फर्स्ट प्रेफरेंस वोट कैसे दिया जाता है, सेकंड प्रेफरेंस वोट कैसे दिया जाता है, राज्यसभा में वोटिंग की जो प्रक्रिया है बैलेट पे, वो वोट कैसे दिया जाता है, उसको लेकर के वो लोग वहाँ पर प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे थे। तो क्या एनडीए के सभी विधायक और यूपीए के सभी विधायक अलग अलग होटल में प्रशिक्षण कराते? नहीं, उनको राजनीतिक दल ने उनको प्रशिक्षण दिया। जैसे हम एनडीए के अगर एमएलए हैं और हमको जिनको वोट करना है तो राज्यसभा में वोटिंग करते समय बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है, तो उनको प्रशिक्षण चाहिए होता है, तो उनको सिखाया गया कि आपको वोट कैसे देना है। झारखंड के मंत्रियों ने भी इस पर बयान दिया कि पैसे वालों का जीत हुआ है, पैसों के माध्यम से जीत हुआ है, जबकि इलेक्शन के कुछ दिन पहले या हेमंत सोरेन जी ने एक चिट्ठी जारी की थी चुनाव आयोग को लेकर के कि एनडीए के मतलब उसका सीट नहीं है उतना, तो मतलब जांच के लिए कुछ बताए थे, लेकिन हाँ, तो एजेंसियां जांच करे, सच सामने लाए। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो ये तो एजेंसियां जांच करेंगी ना। लेकिन फिलहाल तो सच्चाई यही है कि विधायकों ने अपने अपने विवेक से वोट किया है, अब जिनकी जीत हुई वो सदन में गए हैं। मतलब आप भी मानते हैं कि इसमें पैसों का कोई हेरफेर नहीं हुआ है? मैं ये मानता हूँ कि वोटिंग अपना अधिकार है, अपना लोगों ने वोट दिया, और अगर किसी के ऊपर ये आरोप लग रहा है तो ये तो जांच का विषय है। जांच आपने भी अपने आईडी से एक सूचना, हम तो कह रहे हैं जांच का विषय, अगर किसी ने लिया है तो बिल्कुल जांच होनी चाहिए। इसमें क्या है, झारखंड के अंदर तो इतिहास है। हो सकता है 3 क्या विधायक का वोट भी गलत हो सकता है? क्या हो सकता है कि किसी ने जानबूझकर गलत भी दिया होगा, ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो ये 5 लाख 6 लाख का नेतृत्व करने वाले विधायक होते हैं, जनप्रतिनिधि होते हैं, उन लोग अगर वोट देने में अगर तो ये दुर्भाग्य है, ये झारखंड का दुर्भाग्य है कि ऐसे लोग वोट भी नहीं देना जान रहे हैं।